हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं वन पीस के चैप्टर 1056 के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का था। क्योंकि आपको इस चैप्टर में पता पड़ेगी कि बगी कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कवर पेज की, जहां पर जज के बच्चे होल केक आइलैंड से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उनका सामना हो गया है काटाकुरी और ओवन से, और उन दोनों के चंगुल से निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अब बात करते हैं चैप्टर की, जहां पर चैप्टर की शुरुआत होती है फ्लावर कैपिटल से, और फिर हमें मिंक ट्राइब के डॉक्टर दिखाए जाते हैं, जहां पर डॉक्टर राइजो और शिनोबू से बोल रहे होते हैं कि प्लीज मरना मत, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पतले हो चुके होते हैं। तो वहां पर और भी बंदे बैठे होते हैं, जैसे कि कैट वाइपर, डॉग स्टॉर्म, कीकू, तो ये सब भी बैठे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि यार ये मानना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वो आदमी काफी सही बात कह रहा था। जब तक काइडो इस कंट्री में था, कोई भी इंसान वानों की तरफ नहीं देखता था, क्योंकि उनके अंदर काइडो का खौफ था। इसके बाद मैदान में किनेमोन आता है और वो कैट वाइपर और बाकी सबसे माफी मांग रहा होता है, क्योंकि जब रियो ने हमला किया तब किनेमोन वहां पर नहीं था, और इसलिए किनेमोन उनसे माफी मांग रहा होता है। कैट वाइपर बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन मोमो सर की हिम्मत ने हम सबको बचा लिया, और ये बताओ शूरू मैम कैसी हैं? तो यहां पर किनेमोन बोलता है ओकेबोरे टाउन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है और शूरू का थोड़ा सा चेहरा जल गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जिंदा है। इसके बाद हमें शूरू दिखाई जाती है और उसके साथ एक ओल्ड लेडी भी होती है, जो शूरू से बोलती है मैंने सुना है कि किनेमोन वापस आ गया है। शूरू बोलती है हाँ वो वापस आ गए हैं, लेकिन अभी वो कैपिटल में गए हुए हैं। ओल्ड लेडी बोलती है ये बताओ अब तुमने आगे क्या सोचा है? तो यहां पर शूरू बोलती है मैं अब उनके साथ रहना चाहती हूं। फिर हमें किनेमोन दिखाया जाता है, जो बोलता है 20 साल बाद भी शूरू कितनी ज्यादा खूबसूरत है, और ये सुनकर सबको अच्छा लगता है। कीकू बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है। राइजो बोलता है काश मैं भी इतना पॉपुलर होता। बाकी सब एक साथ बोलते हैं पहले अपना ध्यान रिकवरी पे लगाओ। और फिर मैदान में आती है कैरेट और बोलती है ड्यूक सर आपने मुझे बुलाया है? तो यहां पर ड्यूक बोलते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया है ये बताने के लिए कि तुम अगली रूलर हो द मोकोमो ड्यूक डॉम की। कैरेट बोलती है रूलर, अच्छा ठीक है, क्योंकि वो कुछ खा रही होती है तो ध्यान नहीं देती है, और फिर बोलती है रूलर और मैं, ये मेरे पे नहीं हो पाएगा। तो यहां पर डॉग और कैट उसे बता रहे होते हैं कि उन दोनों ने ऐसा फैसला क्यों लिया है। तो डॉग और कैट ने वानों में रुकने का फैसला किया है, और वो लोग कुजुकी रिटेनर की तरह काम करेंगे और मोमो को प्रोटेक्ट करेंगे। और रही बात तुम्हारी, तो तुमने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, तुम डिपेंडेबल हो, तुमने लूफी के साथ एडवेंचर किया है, तो तुम्हारे पास वो हर एक चीज है जो कि नेक्स्ट जनरेशन को लीड कर सकती है। तो यहां पर कैरेट बोलती है लेकिन और भी लोग हैं जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। थ्री मस्कीटियर्स मैदान में आते हैं और बोलते हैं तुमने सही कहा, और इसलिए तुम हम पे ट्रस्ट कर सकती हो, तुम्हारे लिए हम इस कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर वांडा भी वहीं पर आ जाती है और बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ हूं। वहां बहुत सारे मिंक ट्राइब के लोग बैठे होते हैं और बोलते हैं कि पैद्रो की विल तुम्हारे पास ज्यादा जिएगी हम सब के मुकाबले। और यहां पर अब जू आइलैंड की कमान यंगस्टर्स के हाथों में थमा दी जाती है। इसके बाद हमें मोमो और ह्यूरी दिखाए जाते हैं, जो कि अपने दादाजी से मिलते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। सुकियाकी बोलता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। मोमो तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखते हो। मोमो बोलता है मां बाप को खोने के बाद मुझे लगा था कि मैं और ह्यूरी ही बचे हैं, लेकिन आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहां पर ह्यूरी बोलती है कि मुझे भी आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, और प्लीज हमसे माफी मत मांगिए। इसके बाद वहां पर किनेमोन लोग आते हैं, लेकिन किनेमोन सुकियाकी को नहीं देखता है, और सुकियाकी बोलता है कि तुम लोग तो मुझे जानते हो ना? तो यहां पर कप्पा बोलता है कि हाँ फेस्टिवल वाले दिन आपने तेनुगु मास्क पहना था, जो कि बहुत ही अजीब था, इसलिए हम जानते थे कि ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड स्मिथ नहीं है। इसके बाद हमें देंजिरो दिखाया जाता है, जो कि सुकियाकी से माफी मांग रहा होता है कि आपको मेरी वजह से ऐसे रहना पड़ा। इसके बाद किनेमोन सुकियाकी को देखता है और चौंक जाता है और बोलता है आप जिंदा हो, ये देखकर अच्छा लगा। सुकियाकी बोलता है कि अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे मुझे रोशनी डालनी है, और जैसे ही वो पूरा हो जाएगा मैं चाहता हूं कि मैं नॉर्मल लोगों के साथ रहूं, एकदम नॉर्मल तरीके से इस न्यू एरा में। तो यहां पर किनेमोन बोलता है बिल्कुल सर। इसके बाद हमें रॉबिन दिखाई जाती है, जो सबको बताती है कि प्लूटोन वेपन वानों में है,
फ्रैंकी बोलता है प्लूटोन वेपन यहां पर है। रॉबिन बोलती है हाँ वो यहीं पर है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाई हूं। फ्रैंकी बोलता है इसका मतलब प्लूटोन वेपन असली है। रॉबिन बोलती है तुम्हारे पास तो प्लूटोन वेपन के ब्लूप्रिंट थे। तो यहां पर फ्रैंकी बोलता है कि हाँ मेरे पास उसके ब्लूप्रिंट थे। इसके बाद जो रॉबिन होती है वो लूफी से बोलती है लूफी क्या तुम्हें प्लूटोन वेपन चाहिए? तो यहां पर लूफी बोलता है कि मुझे प्लूटोन वेपन नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूं। तो यहां पर रॉबिन बोलती है कि मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे, लेकिन मैं ये सोच रही हूं कि ओडिन प्लूटोन वेपन को बाहर क्यों निकालना चाहते थे। और इसके बाद हमें दिखाई जाती है शिनोबू जो कि मैदान में आती है और उसके साथ वहां पर तामा भी आती है। शिनोबू पहले से पतली हो चुकी है और सांजी जब उसे देखता है तो पिघल जाता है। और फिर हमें तामा दिखाई जाती है जो कि लूफी से बोलती है कि बड़े भैया मैं शिनोबू की अप्रेंटिस बन रही हूं ताकि मैं ताकतवर बन सकूं और अगली बार जब आप आओगे तो आपको ज्वाइन कर सकूं। तो यहां पर लूफी बोलता है बिल्कुल, अगर तुम अपनी निंजा ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखोगी तो अगली बार तुम हमें ज्वाइन कर पाओगी। और फिर हमें कारिबाओ दिखाया जाता है जो बोलता है प्लूटोन वानो में है, पहले पोसाइडॉन और अब प्लूटोन, कोई तो है जो ये सुनकर काफी खुश होगा। और अब क्या होता है कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर हमें मोमो दिखाया जाता है जहां पर उसे बताया जाता है कि सारे विलेजेस को ठीक करने के लिए जितना पैसा लगेगा उसका हिसाब पानी हम लोगों ने लगा लिया है। लेकिन मोमो जोरो को ढूंढ रहा होता है ताकि वो जोरो से और स्वॉर्ड्स के बारे में सीख सके, लेकिन जोरो और बाकी सब उसे नहीं मिलते हैं, यहां तक कि उसे यामाटो भी नहीं मिलती है। फिर मोमो यूरी के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुमने लूफी को देखा है? तो यहां पर यूरी उसे बताती है कि वो लोग सुबह आए थे हमसे अलविदा बोलने के लिए, हमसे मिले और फिर यहां से चले गए। तो यहां पर मोमो और किनेमोन बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि लूफी लोग इन दोनों से मिले बगैर ही वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें तोकागे पोर्ट दिखाया जाता है जहां पर लूफी, लॉ और किड एक साथ अपने एडवेंचर की तरफ निकल रहे होते हैं। तो यहां पर जो लॉ होता है वो लूफी से बोलता है कि देखो ऐसा है कि तुम किसी और दिन निकलना, क्योंकि वैसे भी हमारी अलायंस खत्म हो गई है और हम दोनों फिर दोबारा एक दूसरे के राइवल बन गए हैं। तो यहां पर लूफी बोलता है कि तुम्हारी ये बात तो ठीक है लेकिन मैं भी आज ही निकलूंगा। तो अब किड बोलता है कि अगर हम तीनों एक साथ निकल रहे हैं तो हम लोग अलग अलग रास्ते लेंगे। तो यहां पर अब क्या होता है कि ये लोग लोग पोस्ट बाहर निकालते हैं और इनके सामने तीन रास्ते आते हैं, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट। तो यहां पर किड बोलता है कि मैं मिडिल ईस्ट चुनता हूं। लूफी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है और लॉ बोलता है कि मैं नॉर्थ ईस्ट चुनता हूं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सीधा रास्ता है और यह बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके बाद किड और लूफी में बहस हो जाती है क्योंकि लॉ खेल गया होता है और इन दोनों ने ईस्ट चुना होता है। तो यहां पर लूफी बोलता है कि देखो ऐसा है कि मैं एम्परर हूं तो सबसे अच्छा रास्ता मुझे मिलना चाहिए। तो यहां पर किड बोलता है कि ऐसे कैसे, तुम एम्परर हो तो कुछ भी करोगे, लेकिन जो ये वाला एम्परर है ये सबसे ज्यादा मुझे चुभ रहा है। और यहां पर किड बात कर रहा होता है बगी की, क्योंकि बगी के अंडर में आ गए हैं मीहॉक और क्रोकोडाइल। तो यहां पर अब आप समझ सकते हो कि बगी कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो यहां पर लूफी बोलता है कि यार ये तो बेवकूफ आदमी है और जोरो को यकीन नहीं हो रहा होता है कि मी हॉक बगी के अंडर में काम कर रहा है। लॉ बोलता है कि अगर बगी इन्हें कमांड कर रहा है तो बगी एम्परर का टाइटल डिजर्व करता है। लूफी बोलता है ये बेवकूफ है। इसके बाद जो बगी का जो ग्रुप है उसका नाम है क्रॉस गिल्ड और यहां पर इन्होंने दुनिया को वाकई में बदल दिया होता है। जहां पर पहले मरीन बाउंटी रखती है पायरेट्स के ऊपर, इन्होंने मरीन के ऊपर ही बाउंटी रख दी है। तो किड बोलता है कि भाई दुनिया बदल रही है और अब मरीन को ही अपने आप को बचाना होगा। इसके बाद वो बोलते हैं कि हम लोग अब अपने अपने रास्ते जा रहे हैं और एक बार हम लोग वानों से निकल गए फिर सब अपना अपना देखेंगे। इसके बाद लॉ किलर को रोड टू पॉनीग्लिफ की एक फोटोकॉपी देता है जो कि उन्हें वानों में मिली है। तो यहां पर अब किड के पास दो रोड टू पॉनीग्लिफ हो गई है, एक उसे वानों से मिली है और दूसरी उसे होल केक से मिली थी। इसके बाद किलर बोलता है कि अगर हमें इनसे आगे निकलना है तो हमें उस इंसान के पास जाना पड़ेगा। तो यहां पर किड बोलता है तुम उस इंसान के पास जाना चाहते हो जो बंदा आग की लपटों से घिरा हुआ है। तो यहां पर लूफी बोलता है कि आग की लपटों से घिरा हुआ है। तो यहां पर किड बोलता है तुम उसके बारे में नहीं जानते हो, तब तो ये हमारे लिए अच्छी बात है और अब हम लोग यहां से निकल रहे हैं। इसके बाद हमें यामाटो दिखाई जाती है जिसने लूफी को ज्वाइन करने की तैयारी कर ली है, वो भी ओडिन स्टाइल में, और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अब जो वानो आर्क है वो यहां पर खत्म हो जाती है और अब शुरू होगी रोड टू लाफ्ट टेल जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा मजेदार लगेगी क्योंकि ये होने वाली है सबसे बड़ी आर्क। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।